नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिस क्लाउड। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउड टाइम्स की विशेष खबरें। प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और वाराणसी के सांसद चुनाव अभियान के दौरान कल 4 मार्च को वाराणसी में मलदहिया चौराहे से एक रोड शो का प्रारंभ दोपहर 2 बजे करेंगे। रोड शो मलदहिया चौराहे से प्रारंभ होके लोहरावीर, कबीर चौरा, मैदागिन होते हुए चौक होते हुए बाबा के धाम तक जाएगी। वहाँ रोड शो से उतर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाबा का दर्शन करेंगे, बाबा के दरबार में मत्था टेकेंगे, फिर वहाँ से आके रोड शो का वहाँ एक तरह से औपचारिक समापन होगा। दर्शन करने के बाद वहाँ से आके आदरणीय प्रधानमंत्री जी गोदौलिया, मदनपुरा 80 होते हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पार्चन करके फिर रात्रि प्रवास के लिए निकल जाएंगे। 2 बजे से शुरू होके औपचारिक रूप से हमारी घोषणा तो बाबा के दरबार तक है। बाबा के दरबार में दर्शन करने के बाद रोड शो का एक तरह हमारी योजना से बड़ी संख्या में लोग, दुकानदार हमसे कई दुकान भी क्या इसमें ऐसे शरीक हो सकते हैं, वैसे तो उत्साह देख के लगता है। और प्रधानमंत्री जी के प्रति काशी वासियों का जो अपनत्व है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो अपने आप में हम सब पहले भी प्रधानमंत्री की 2014 में भी एक रोड शो प्रधानमंत्री जी बिना किसी पूर्व नियोजित भी ऐसा हुआ जो विश्व के लिए एक अभिभूत करने वाली घटना थी। और उनकी अनुमति से कई दिन पूर्व हमें अनुमति मिल चुकी थी। तो हमारी अनुमति को देख के उन्होंने एक खेल शुरू किया कि हम भी शो करने की हमारी भी इच्छा है। शो की सीमा यही है, अपने क्षमता का एहसास है कि बनारस में, काशी में रोड शो उनका चलने नहीं पाएगा। क्या लग रहा है इस रोड शो का? 56 विधानसभा जो 7वें चरण में हैं, इस रोड शो से उस सारे विधानसभाओं पर फर्क पड़ेगा। और आज काशी की परिस्थितियां दूसरी हैं। आज काशी से जो संदेश जाता है वो पूरे विश्व पटल पर जाता है। अध्यक्ष जी, एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सांसद का चुनाव लड़ा पहली बार, तो संकट मोचन मंदिर दर्शन करने गए। पिछले दिनों महंत जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि एक बकलोल है, एक गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इस बयान पर आप क्या कहेंगे? महंत जी क्यों नाराज हो गए हैं? महंत जी एक ऐसे श्रद्धा के स्थल से जुड़े हुए महंत हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी करूं तो मैं काशी में, मैं भी संकट मोचन बाबा का भक्त हूं, तो वो उचित नहीं होगा। और महंत जी स्वयं में बहुत विवेकवान हैं। इस बयान का राजनीतिक मायने क्या, खाली ये बताइए। ये तो आपको
महंत जी से पूछना चाहिए कि उसका राजनीतिक मायने क्या है। भाजपा के लिए कितना संकटकारी है ये? भाजपा के लिए वो लाभकारी है। हमारे प्रत्याशी ने पूछा कि लोगों का सेवा करना डैश 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 तो मैं हूँ, लोगों का फ़ोन उठाना, लोगों के घर दस्तक देना, लोगों के दुख सुख में शरीक होना, तो वो मैं हूँ। और रहा कि गोल्ड मेडलिस्ट की बात आप करेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब केवल एक अपनी लाइफ को शुरुआत जब उन्होंने किया टेक्निकली एजुकेशन की दृष्टि से तो डिप्लोमा करके किया, लेकिन मिसाइल मैन कहे गए। तो एजुकेशन से सारी बौद्धिक क्षमताएं विकसित होती हों, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया, लिखा, और वो रामचरितमानस आज पूरे विश्व पटल पर छाया हुआ है। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, रैदास जी के पास कोई डिग्री नहीं थी, कबीर जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। तो अगर सिर्फ आप डिग्री से हो तो आज भी तुलसीदास पूजे जाते हैं, आज भी रैदास पूजे जाते हैं, आज भी कबीर पूजे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आपके उत्तर का प्रश्न मिल गया होगा। जी, एक जनसभा को रोहनिया और सेवापुरी 2 विधानसभा मुख्य रूप से जुड़ेंगे और ग्रामीण के अन्य भी विधानसभा स्वाभाविक रूप से जुड़ेंगे। क्या उधर भी रोड शो करेंगे? नहीं, उधर रोड शो नहीं है। खजूरी में एक बड़ी जनसभा का आयोजन ग्रामीण अंचल के 5 विधानसभा को लेके है। कितने बजे है? उसका समय दोपहर में होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का ये रोड शो है, टोटल कितना किलोमीटर का होगा और क्या किलोमीटर के आसपास ये दूरी है। और हम सब आज सुबह घूम रहे थे उस रोड पे, तो लोगों के बीच में उत्सुकता थी। तो लोग स्वाभाविक रूप से हमने देखा कि लोग आमजन भी पूछताछ कर रहे थे कि रोड शो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। क्लाउड टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।